बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक अल्लाह वाला बुजुर्ग और गैर मुसलमानों के बारे में। जब एक अल्लाह वाले दुर्वेश के हुक्म से बेजुबान बंदर बोलने लगा, फिर गैर मुसलमानों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी जमाने में एक बस्ती थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दरख्तों से घिरी हुई थी। वहाँ एक घना जंगल था। इस बस्ती के रहने वाले लोग मुसलमान नहीं थे। उस जंगल की खास बात यह थी कि वहाँ और कोई जानवर या दरिंदा नहीं था, बस वहाँ बंदर ही बंदर थे। उन बंदरों ने अभी तक उन बस्ती वालों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था, इसलिए वो लोग उन बंदरों को अपना देवता मानते थे। और सबसे बड़ा बंदर जो वहाँ पर था, जो एक घने पेड़ पर रहता था, उसके आगे वो अपने सर को झुकाकर उससे दुआएं मांगा करते थे। वो लोग उन बंदरों के आगे ले जाकर खाना डालते थे और उन्होंने उस बड़े बंदर को और तमाम साथी बंदरों के लिए खास तौर पर वहाँ केले के पेड़ लगा रखे थे। जाहिर सी बात है कि जहाँ केले थे वही बंदरों को भी मौजूद रहना था। उस वक्त एक अल्लाह वाले जो किसी से डरते नहीं थे, वो सफर करते हुए यानी इस्लाम को फैलाने के लिए अल्लाह वाले जिस तरह एक जगह से दूसरी जगह के सफर करते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत को पहचानने के लिए लोगों की भीड़ से निकलकर वो जंगलों की तरफ जाते हैं ताकि वहां पर जाकर वो अल्लाह का जिक्र कर सके, अल्लाह की इबादत कर सके। अल्लाह वाले सफर करते हुए उस बस्ती में आ गए। वो बहुत खुशनुमा बस्ती थी, खूबसूरत दरख्तों से घिरी हुई। उनको वहाँ बहुत अच्छा लगा। ए मंजर देखकर उनके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं यहीं पर कयाम कर लूं और कुछ दिन मुझे यहाँ पर रहकर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। जब वो करीब आए तो उनके जहन में था कि यहाँ पर और भी दरिंदे होंगे, जंगली जानवर होंगे, लेकिन वो अल्लाह वाले क्या देखते हैं कि ऊपर पेड़ों पर बंदर ही बंदर भरे पड़े हैं। वो बंदर बस्ती वालों को अच्छी तरह से जानते थे। अल्लाह वाले तस्बीह पढ़ते पढ़ते बस्ती की तरफ आए और एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए। उन्होंने अपना मुसल्ला बिछा दिया और करीब कुएं से पानी निकलकर वजू किया और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए। आप बस्ती वालों में से एक अंदर जाकर खबर दी कि देखो देखो कि बाहर एक अजनबी आदमी पता नहीं क्या कर रहा है। हमने इससे पहले उसे यहाँ पर कभी नहीं देखा। उस बस्ती का सरदार, जो कि एक बूढ़ा आदमी था, वो उसकी बात को सुनकर बाहर आया। उसने देखा कि एक बुजुर्ग खड़े हैं जिनकी लंबी सी दाढ़ी है, चेहरा बहुत नूरानी है। वो बहुत देर तक खड़े रहे, मुंह ही मुंह में कुछ बोल रहे हैं, जब तक अल्लाह वाले ने नमाज अदा करते रहे। सारे गांव वाले खड़े उनको देखते रहे। जब आप नमाज से फारिग हो गए तो बस्ती के लोग कहने लगे, ए बूढ़े इंसान, तुम कौन हो, कहां से आए हो और यहाँ कैसे आना हुआ? अल्लाह वाले ने भी अपने जिक्र को रोका नहीं, बल्कि ये भी नहीं बताया कि मैं मुसलमान हूँ, कहां से आया हूँ और मेरे आने का मकसद क्या है। अल्लाह वाले ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कुछ देर के लिए मैं यहाँ आराम कर लूँ। तो बूढ़े सरदार ने कहा, क्या तुम खड़े होकर आराम करते हो? तो अल्लाह वाले बोले, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अल्लाह वाले ने कहा, मैं कुछ दिन यहाँ पर क्या रुक सकता हूँ? अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं आप लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं दूंगा,
न जाने उन अल्लाह वाले के बात में क्या बात थी, वरना जो भी मुसाफिर बाहर से आता और अगर वो कहता कि मैं मुसलमान हूँ तो गैर मुस्लिम उसे मार देते और बंदरों के बीच उसे छोड़ देते थे। लेकिन उस अल्लाह वाले ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मसलतन वो ऐसा कर रहे थे, उनके बीच रहकर उनके फितरत को देखना चाहते थे और फिर उनसे इस्लाम के ताल्लुक से बात करना चाहते थे। अब उस बूढ़े सरदार ने कहा, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर जब तक रहना चाहते हैं रह सकते हैं, बस हमारे किसी काम में आप दखल अंदाजी ना करें। आपने उनका शुक्रिया अदा किया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके बूढ़े सरदार ने कहा, इस बूढ़े के लिए खाने पीने की चीजें ले आओ। बाकी लोग वहां से चले गए। कुछ हट्टे कट्टे नौजवानों ने केले तोड़कर अल्लाह वाले के सामने रख दिए और कहा, बड़ी बात है, वैसे हमारा सरदार तुम पर मेहरबान हो गया है, तुम बहुत खुशकिस्मत मालूम देते हो। अल्लाह वाले बस मुस्कुराए और अल्लाह सुब्हान व तआला का नाम लेकर वो मीठा केला खाना शुरू कर दिया। वो बहुत लजीज थे, भूख भी आपको बहुत लग रही थी। अल्लाह वाले ने जी भर कर वो फल खाया। फिर आप उस जगह का जायजा ले रहे थे तो आपने देखा कि एक बंदर आपको झांक झांक कर देख रहा है, लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा। फिर रात को अल्लाह वाले अपनी इबादत करते रहे यहाँ तक कि सुबह होनी शुरू हो गई। आप फजर की नमाज के लिए खड़े हुए। उसी वक्त बस्ती का बूढ़ा सरदार अपने साथियों के साथ आया और उसी बड़े से बंदर के आगे उसने सजदा किया, जो कि गहरी नींद में था। जबरदस्ती उसको जगाया जा रहा था। फिर उसके आगे उन्होंने दुआ मांगनी शुरू कर दी। अपनी अपनी दुआएं मांगकर वो सारे आदमी अल्लाह वाले के पास से गुजरे तो अल्लाह वाले अभी भी क़याम की हालत में खड़े थे और बहुत देर तक उन्होंने कुरान पाक की सूरत पढ़ते रहे। तो बूढ़े सरदार ने कहा, देखो तो ये आदमी खड़ा ही रहता है, एक खड़े होकर सोता है। उसने कहा, देखते हैं ये आखिर करता क्या है। अल्लाह वाले की नमाज जब मुकम्मल हुई तो सरदार उनसे कहने लगा, आज तुम मुझे बताओ तुम किस मजहब से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि हमारे मजहब में एक काम नहीं किया जाता जो तुम कर रहे हो। हम तो इन बंदरों की पूजा करते हैं, आखिर तुम किस खुदा की पूजा करते हो। तब अल्लाह वाले ने बताया, मैं एक अल्लाह को मानता हूँ और एक अल्लाह की इबादत करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और वो अल्लाह ताला ही है जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ। और खड़े होकर मैं आराम नहीं कर रहा था, बल्कि मैं अपनी नमाज पढ़ रहा था। ए नमाज है और नमाज ऐसे ही पढ़ी जाती है। ए फजर का वक्त है, उसके बाद 4 और नमाजें पढ़ी जाती है। कुल मिलाकर दिन रात में हम 5 बार नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह का सजदा करते हैं। तो बूढ़ा सरदार कहने लगा, अच्छा तो तुम मुसलमान हो, हमारे दुश्मन। हमने तुम्हें अपना मेहमान बनाया, तुम्हारे लिए बेहतरीन लजीज केले ऊंचे दरख्त से तोड़कर हमने दिए। तुम एहसान फरामोश इंसान, तुम हमारे दुश्मन हो और यहाँ पर हमारे खिलाफ काम कर रहे हो। तुम देखते नहीं हो हम किसकी पूजा करते हैं, ए बंदर ही हमें देते हैं और हम इनके आगे अपने सजदा करते हैं। और तुम जिसके आगे सजदा कर रहे हो उसे तो तुम देख भी नहीं सकते हो। अल्लाह वाले कहने लगे, अल्लाह ताला तो वाहिद जात है जिसकी इबादत की जाती है। इन बंदरों को भी उसी ने बनाया है। और तुमने देखा वो बड़ा सा बंदर जो सो रहा था, तुमने उसकी आगे घंटी बजाई, उसके आगे तुमने दुआएं मांगी, पर वो जाग नहीं पा रहा था। तुम जबरदस्ती उसे जगा रहे थे। और मेरा रब जिसकी मैं इबादत करता हूँ वो कभी नहीं सोता, वो हमेशा जागता रहता है। तुम इन बंदरों की हिफाजत कर रहे हो, इनके लिए तुमने इतने केले के दरख्त लगाए हैं जहाँ से ये केले खाते हैं। कसम खाकर कहता हूँ
अगर तुमने यहाँ से केले हटा दिए तो ये बंदर यहाँ नहीं रहेंगे, तुम्हें छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे, तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। और मेरा रब जिसकी मैं इबादत करता हूँ वो ना तो खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना उसे कभी नींद आती है। ऐ सुनते ही सरदार बोला, तू हमें सिखाएगा कि हम किसको माने किसको नहीं? हमारे देवता बंदरों की तुमने बड़ी बेअदबी की है, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। फिर वो सरदार जोर से चिल्लाया और उसने अपने सेहतमंद आदमियों से कहा, इस बूढ़े को बस्ती से ले जाकर बाहर निकलकर फेंक दो। तो उनमें से एक आदमी बोला, बाहर क्यों सरदार? इसे इन बंदरों के आगे डाल देते हैं, जैसे हम पहले वाले दुश्मनों के साथ करते चले आ रहे हैं। देखना कैसे नोच नोच कर इसे बंदर खाएंगे। गांव का सरदार बोला, हाँ सही कहा तुमने, देखो तो इसने हमारे खिलाफ काम किया है, हमने इसको इज्जत दी, इससे पहले हमने किसी को इतनी इज्जत नहीं दी। चलो उठाओ, पकड़ो, डालो इसको बंदरों के सामने। वो नौजवान आगे आई और अल्लाह वाले को उठा लिया। वो अल्लाह वाले को उठाकर बंदरों के आगे जाकर फेंक देते हैं। तभी एक जोर से आंधी चली, इतनी शदीद आंधी थी कि जितने दरख्त थे वो सब के सब जड़ों समेत उखड़ गए और ऐसे उड़ने लगे जैसे कोई इशारा कर रहा हो, जैसे कोई हल्की सी चीज हो। जंगल के सारे केले के दरख्त उड़ते हुए एक सिमत जा रहे थे। देखते ही देखते वो बहुत दूर चले गए, वो सबकी नजरों से ओझल हो गई। पूरा जंगल एक मैदान बन गया जहां अब ना कोई दरख्त था, ना पानी का कुआं था, क्योंकि पानी भी खुश्क हो गया, सूख गया, जैसे उसे कोई पी लिया हो या हवा अपने साथ उड़ाकर लेकर चली गई हो। ना केले के दरख्त थे, बड़ी बात ये थी बंदर वहीं पर मौजूद थे, उनको हवा उड़ाकर नहीं ले गई थी। अब तूफान थमा, जब सब लोगों को होश आ गया तो ये क्या से क्या हो गया, ए रौनक कहाँ चली गई, नेमतें सब खत्म और बर्बाद हो गई, बस्ती क्या से क्या हो गई, अब वीरान आबादी थी। सरदार अपने मुंह खोले खड़ा था। नौजवान एक जगह जमे खड़े थे और उस अल्लाह वाले के पुरजलाल चेहरे को देख रहे थे। उन्हें खौफ आ रहा था, लेकिन अल्लाह वाले के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। अब वो लोग दौड़े दौड़े बड़े बंदर के पास आई और आकर कहा, ए हमारे देवता, ए सब क्या से क्या हो गया? तुम इस आदमी की वजह से नाराज हो गए ना कि तुमको नहीं मानता? ए नहीं मानता तो क्या हुआ, हम सब तो तुमको मानते हैं। ए किसी अनदेखे खुदा की बात कर रहा है, इस पर कहर नाजिल कर दे, सारे पेड़ फिर से वापस ले आई। हमारा क्या होगा? तुम क्या खाओगी? हमारी तो सारी मेहनतें बेकार हो जाएगी। हमने कितनी मेहनत की थी, हमारे दादा परदादा ने मिलकर ये दरख्त लगाया था और ये दरख्त आन ही आन में इतनी दूर चले गए। ए बंदर देवता, तुम क्या देख रहे हो? उड़ा दो इस मुसलमान को और सारे पेड़ वापस ले आओ। पानी सूख गया है, कुएं का पानी फिर से भर दो। हम जानते हैं कि सब कुछ तुम कर सकते हो और तुम नाराज हो गए हो ना, इसीलिए सारी चीजें चली गई है। हमसे नाराज ना होना, हम तुम्हारे लिए सब कुछ निछावर कर देंगे, जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस मुसलमान को यहाँ से निकाल दो, इस पर अपना कहर नाजिल कर दो। अब बंदरों का वो सरदार जो कि एक जानवर था, भला खुद क्या बोलता, लेकिन एक अल्लाह की गवाही तो वो भी देता था। उसको कुदरत की तरफ से जबान अता की गई और वो बंदर बोलने लगा जो कि आज तक बेजबान था। उसका बोलना क्या था? एक गूंज थी जिससे सारे मुशरिकों के दिल दहल कर रह गई। बेशक अकल वालों के लिए निशानियां हैं। क्या तुम अंधे गूंगे बहरे हो? क्या नजर नहीं आया? किसने किया? ये सब किसी इंसान ने नहीं किया। क्या कोई इंसान इन पहाड़ जैसे दरख्तों को
एक ही वक्त में उड़ाकर ले जा सकता है। तूफान कैसे आया? तुम इंसान और हम बंदर क्यों नहीं उड़े? अरे बेवकूफ़ इंसानों, उस अल्लाह वाले की बात को आखिर तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आई? कौन है जो हमको और तुमको बनाया है? वो एक अल्लाह है जिसका कोई शरीक नहीं। तुम हमें मानते थे, हमें मज़ेदार फल खिलाते थे, एक केले हमारे गिज़ा है, हम भला इसे कैसे ना खाते? हमको खिलाने वाले तुम थे, हमारे लिए दरख्त लगाने वाले भी तुम थे। जब तुम हमें पसंद की चीज खिला रहे थे तो हम तुम्हारे खुदा कैसे हो गए? जबकि उस अल्लाह वाले का अकीदा क्या है? इसके बाद बंदर ने आयतल कुर्सी का कुछ हिस्सा पढ़ा। कुरान की आयत वो पढ़ रहा था। बस्ती वालों के मुंह खुले को खुले रह गए। उसने कहा, ए अल्लाह वाले जिसके आगे सजदा कर रहे हैं, हम तो उसी के मोहताज हैं। हम तो वो पेड़ तक वापस नहीं ला सकते हैं। तुम्हारे काम क्या करेंगे? अब भी वक्त है, एक अल्लाह को मानो, वरना तुम्हारी बस्ती सारे के सारे खंडर बन जाएगी। फिर उस बंदर सरदार ने सारे बंदरों को इशारा किया और कहा, हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमारी गिज़ा हमसे दूर जा चुकी है। जहाँ पर वो दरख्त थे हमें वहीं पर अब जाना है। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। एक अल्लाह के मोहताज हैं, उसकी बनाई हुई हम मखलूक हैं। उसके इशारे के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वो बड़ा सा बंदर सरदार अपने तमाम साथी बंदरों को लेकर बस्ती से निकल गया। अल्लाह वाले क्या कहते? एक अल्लाह की गवाही तो आज एक बेज़बान जानवर ने दे दी थी। उन्होंने अपना सामान उठाया और वो भी जाने लगे। इतने में गैर मुसलमान बस्ती का वो बूढ़ा सरदार आदमी दौड़ता हुआ आया और अल्लाह वाले के कदमों पर लिपट गया और कहने लगा, हजरत हमें माफ कर दे, हमसे गुस्ताखी हुई। हमने बंदरों के आगे आपको डालना चाहा, लेकिन हम पर अजाब आ गया, सब कुछ खत्म हो गया। बंदर भी चले गए, दरख्त भी ना रहा, कुएं का पानी भी खुश्क हो गया। हम तो प्यासे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, हमारे कोई पुरसाने हाल तक ना होगा। आज तो एक बेज़बान को हमने बोलता हुआ देखा, जिसे कभी अपने सामने हमने बोलता हुआ नहीं देखा था। आज तो अल्लाह की कुदरत हमने अपनी आंखों से देख ली, उस बेज़बान की गवाही देख ली। हम भी एक रब को मानेंगे, कलमा पढ़ेंगे। आप इतना काम कर दे, सब कुछ वापस ला दे, दुआ कर दे अपने रब से, इस बस्ती को पहले की तरह हरा भरा कर दिया जाए। अल्लाह वाले ने कहा, ए मेरे बस में नहीं है, मैं तो खुद उस रब्बे वाहिद का एक अदना सा बंदा हूँ। अगर तुम लोग बंदरों को अपना देवता नहीं बनाओगे, बल्कि वो तो जानवर है, उनको जानवर ही समझोगे, तो मैं तुम्हारी हक में दुआ करूँगा कि वो सारे बंदर यहाँ वापस आ जाए। और वो इसी शर्त पर यहाँ आएंगे कि सारे पेड़ यहाँ वापस उगाए। गांव के लोगों ने कहा, ए कैसे मुमकिन होगा? तो उस अल्लाह के नेक बंदे ने कहा, क्या तुम सब एक अल्लाह को मानते हो, दिल से गवाही देते हो, किसी डर से तो नहीं, वक्ती फायदे के लिए तो नहीं? बूढ़े सरदार ने कहा, हम वादा करते हैं, बस आप अल्लाह से दुआ कर दें। अल्लाह वाले ने दो जानू बैठकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। दुआ मांगने की देर थी, वही आंधी फिर से शुरू हो गई, वही तूफान फिर से आया। कोई इंसान वहां से ना हिला, बस केले के दरख्त जहां गए थे वहां से उड़ते हुए आए और उधर ही आकर दोबारा खड़े हो गए जहां से वो उखड़े थे। फिर अल्लाह वाले ने उन सब गैर मुसलमानों को कलमा पढ़ा दिया। पूरी बस्ती ने एक साथ मिलकर कलमा पढ़ा और सब के सब दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। अल्लाह वाले ने कहा, अब मुझे इजाजत दे, मुझे आगे जाना है, आगे जाकर इस्लाम को फैलाना है
اور آج کے بعد اب لوگ ان بندروں کا خیال رکھنا، اے اللہ کی مخلوق ہے، انہیں کوئی تکلیف نہ دینا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا۔ اس کے بعد وہ اللہ والے بستی والوں سے اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشنز کلک کیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔